मीडिया से बातचीत करते हुए सूरज पंचोली ने कहा कि मेरे कंधों पे बहुत बड़ा भार है। पिछले 10 सालों में जब मैं एक रिश्ते में था, तब भी मैं इसे अपना 100% नहीं दे सका, क्योंकि मेरा भविष्य निश्चित नहीं था। मैं अब अपने कैरियर की प्लानिंग कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जीवन में क्या है। प्रसिद्धि, धन और सफलता से परे आपको शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं पिछले 10 सालों से चैन से नहीं रहा हूँ। हर रात सोने से पहले मैं इस बारे में सोचता था। जैसे ही मैं उठा, मैंने इसके बारे में सोचा, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ भी हुआ। मैं अभी तक ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ कि ये सब खत्म हो गया। मैं अब भी फ्री हूँ, ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। सूरज पंचोली ने जिया के डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए बताया कि मैंने फेसबुक पर जिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी और उसने कुछ फिल्में भी की थी। करीब 1 साल के बाद वो लौटी और हम दोस्त बन गए। मैं जिया के साथ केवल 5 महीने के रिश्ते में था और मुझे नहीं पता था कि वो किस स्थिति से गुजर रही थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि अपने परिवार से प्यार की जरूरत थी। वो चाहती थी कि वो उसका साथ दे और उसे सपोर्ट करे। जिया पर अपने परिवार को सपोर्ट करने का बहुत दबाव था। 2 छोटी सौतेली बहनें, माँ और उनके फ्रेंड। वो अकेले कमाने वाली सदस्य थी और उन्हें ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिससे वो ऐसा कर सके। मैं तब स्थिति की गंभीरता को नहीं जानता था, क्योंकि मैं तब केवल 20 साल का था। लेकिन मैंने उनकी माँ को उसके डिप्रेशन के बारे में बताया था और मदद की ज़रूरत थी, ऐसा कहा भी था। सूरज पंचोली ने आगे बताया कि उनके पास वो इमोशनल सपोर्ट नहीं था, वो सिर्फ मेरे पास थी। जब मैं शुरुआत में जिया से मिला था और हम रिलेशनशिप में नहीं थे, तो उसने 2012 में खुद को खत्म करने के इरादे से अपना हाथ काटने की कोशिश की थी। मैंने राबिया जी को लंदन में बुलाया था। उन्होंने मुझे तब कहा था कि वो अगले ही दिन फ्लाइट से लंदन आ रहे हैं, लेकिन वो महीनों तक नहीं आए। क्या ये एक सामान्य माता पिता का रिश्ता था? मैं उसके लिए वहां था और उस दौरान हमें प्यार हो गया। वो एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन उनके लिए मेरा प्यार काफ़ी नहीं था। उसे पारिवारिक प्यार की ज़रूरत थी। मैं अदालत में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम उसके जाने के बाद उनका परिवार चैन से रहे। लेकिन मुझ पर आरोप लगाना कोई तरीका नहीं था। अदालत ने देखा कि जिया के नाम से पेश किया गया सुसाइड लेटर उसने नहीं लिखा था और मीडिया को दिए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस को सौंपा गया था। फैसले की कॉपी में कहा गया है, परिस्थितियां उक्त पत्र के वास्तविक लेखन के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। फिलहाल तो मैं उस सजा से बरी हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं बेकसूर होते हुए भी वो सब कुछ झेला हूँ जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जेल के लोग और वो 10 साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।